बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की कल अनएक्सेप्टेड क्लोजिंग 2746 फीस पर हो चुकी है और कल वीडियो नहीं बनाई थी, कल कुछ मसरूफियात थी, फ्राइडे था। और लेकिन जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी, मेरा ख्याल में कल भी वो वीडियो चल सकती थी। जो मैंने बातें बताई थी और जो रेट था कल भी तकरीबन शाम तक वही रेट रहा है। ये रेट जाके शाम को बढ़ा है। और जो हैरान करने वाली बात है वो है जी डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड का रेट भी ऊपर जा रहा है। उस पर आगे जाके मजीद बात करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर डाटे आ रहे हैं। ये डाटे जुमेरात और जुमे दोनों के डाटे हैं। बाकी मैं अगर सबकी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सारी डिटेल नहीं बताऊंगा। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो डाटे देख सकता है। मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात ये करूंगा कि अगर ये मिसाल के तौर पे 10 डाटे हैं ना, तो इसमें से तकरीबन 7 डाटे ऐसे हैं जो कि गोल्ड की फेवर में नहीं आए, डॉलर की फेवर में आए हैं। और 3 डाटे ऐसे हैं जो कि इतनी हाई इम्पैक्ट नहीं है, जो कि गोल्ड की फेवर में आए हैं। इसके बावजूद गोल्ड के रेट में भी इजाफा हो रहा है और डॉलर के रेट में भी इजाफा हो रहा है। ये जितने भी माहिरीन हैं गोल्ड के, जो एक्सपर्ट होते हैं, ये हमेशा ये बात करते हैं कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो गोल्ड का रेट नीचे आता है। इस पर आगे मजीद बात करते हैं। पहले आपको रेट बताता जाऊं। 2,85,400 का और पठूर का 500 और सरगोधरी में 2,81,300, जबकि शाम को रेट 2,81,700 रुपया हो गया था। और जो रात को क्लोजिंग हुई है लाहौर की वो 2,85,600 रुपया पीस का और पठूर का 2,82,300 रुपया। कल सारा दिन तकरीबन ये ना रेट सेम ही रहे थे, 200-300 का ही फर्क रहा था। और दुबई का रेट तकरीबन 2,93,700 रुपया है और ये मुल्तान का रेट है आपके सामने। और ये कराची का 2,85,700 और पेशावर सिटी का 12.150 के हिसाब से 2,95,100 रुपया है। और ये दुबई का रेट फी ग्राम के हिसाब से है, जो कि कैलकुलेशन अगर आप धर्म्स के साथ निकालेंगे तो इसका तोले का रेट निकाल लेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये कि जितने भी माहिरीन है वो ये चीज हमेशा ये बात करते हैं कि डॉलर इंडेक्स जब मजबूत होता है, बढ़ता है, तो गोल्ड नीचे आता है। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो बड़ा ही डिफरेंट जा रहा है। वो ये जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो साथ में गोल्ड भी बढ़ रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो गोल्ड भी वीक हो रहा है। ये इस वक्त समझ लो कि दर्दे सर बना हुआ है कि जो हम राय देते हैं, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसके ये उल्ट चल रही होती है मार्केट। अगर मैं या कोई भी बंदा ये बात कर रहा है कि मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकती है, तो वो वजह है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्योंकि मुसलसल मजबूत हो रहा है और अब तो 104 को भी इसने क्रॉस कर दिया है और ये 100 से इसने जो है ना अपवर्ड होना स्टार्ट किया था। और हर डेली बाय डेली ये थोड़ा सा नीचे आता है और फिर ऊपर चला जाता है क्योंकि डाटे अच्छे आ रहे हैं। उसके बावजूद गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड का रेट जो अब चल रहा है वो डॉलर इंडेक्स की वजह से नहीं चल रहा है। इसकी और बड़ी वजूहात है जिस बेस पर ये चल रहा है। एक तो हमारी वजह ये होगी जंग वाली, और ये ब्रिक्स करेंसी के हवाले से भी कुछ दोस्त कॉमेंट्स कर रहे थे और मैंने अपनी वीडियोस में भी ये बात की थी कि कुछ कह रहे थे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखिए जी, ये फर्क क्या पड़ना है, फर्क ऑलरेडी इसका पड़ा हुआ है। गोल्ड आपके सामने हाई पीक पर मौजूद है और जो हमारा टारगेट था 2600 या 2700 को वो अचीव हो चुका है। अब क्या इसमें मजीद ये अपवर्ड जा सकता है? तो जब मैंने ये हफ्ता स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैंने बात की थी कि अगर मार्केट 2700 से ऊपर स्टे कर गई तो ये रेट जो है ना वो अपवर्ड ही रहेगा। तो इस हफ्ते पूरे हफ्ते 2700 तकरीबन 3 या 5 इसने लगाया था लो से लो, लेकिन ये 2700 नहीं तोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक हफ्ता पूरा 2700 के ऊपर रही है। तो इसका मतलब है कि जब एक टाइम यहाँ पे मार्केट रही है तो ये एक चांस बनता है कि मार्केट यहाँ पे स्टे कर गई है। बाकी ख्वाहिश हर बंदे की होती है कि ये नीचे आए, 2600 के घर में आए। जब 2600 पे थी हमारी ख्वाहिश थी 2500 के घर में आए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये ख्वाहिश पूरी हो। 2700 3-5 इसने लगाया। अब ये जो आज क्लोजिंग हुई है ये भी अनएक्सेप्टेड है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि डॉलर इंडेक्स मजबूत था, डाटे अच्छे आए थे, उसके बावजूद बहुत ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। और कल सारा दिन तकरीबन गोल्ड के रेट में भी इसी वजह से इजाफा नहीं हुआ। और दूसरी एक और वजह जो बताई जा रही है रेट के ना बढ़ने की, वो ये है कि इस वक्त जो हमारी ओपन मार्केट की करेंसी के रेट है जिसको हम हवाला कहते हैं, वहां पे भी जो है ना रेट डाउन है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से रेट नहीं बढ़ रहा।
अगर हवाला बढ़ेगा तो ये रेट बढ़ेगा, अदरवाइज ये रेट आपके सामने बड़े ही मुख्तार तरीके से बढ़ रहा है। और दूसरा एक डर है मार्केट के अंदर कि जितनी मार्केट ऊपर चली गई है ये हो सकता है नीचे आ जाए। बाकी मैं पिछली वीडियो में मैंने जो बातें की थी वो इसी उन्हीं बातों पर कायम हूं। लॉन्ग टाइम वाले जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम वाले वो अभी भी होल्ड करें, शॉर्ट टाइम वाले जो है ना 50% गोल्ड अपना पास रखें और 50% से अपना प्रॉफिट साथ साथ टेक करते रहें। मसलन नीचे आई मार्केट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, कभी ऐसा लगेगा मार्केट बहुत डाउन हो रही है और कभी लगेगा कि बहुत तेजी है। जैसे कि कल जुमेरात वाले दिन मार्केट एकदम से नीचे गई, उससे पहले भी एकदम से नीचे गई और कल फ्राइडे को आज यानी कि एकदम से फिर जाके ऊपर ये क्लोज हो चुकी है। तो अब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को कोई डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं होता तो मार्केट अपने हिसाब से चलती है और हो सकता है मार्केट मंडे को थोड़ी सी ऊपर जाके फिर जाके ये नीचे आए। तो अगर ये 50, 60, 70 पर जाती है मार्केट तो वहां पे जाके आप सेलिंग कर सकते हैं शॉर्ट टाइम। और ये जो सजेशन है ये शॉर्ट टाइम वालों के लिए, लॉन्ग टाइम वाले उसी सूरत में गोल्ड को सेल किया करें जब 4 से 5,000 रुपया या 3,000 रुपया रेट डाउन हो। तो वो कब होता है, वो कभी कभार होता है। मिसाल के तौर पर मार्केट चली जाती है 2770, 80 या 85 पर, वहां से मार्केट गिरती है तो फिर जाके आपको मौका मिलता है। लेकिन ये होता कभी कभार है। लेकिन मैं इसका आपको पॉइंट बताता हूं, ये ऐसा कब होता है, ये तब होता है जब मार्केट का ट्रेंड सुबह से ही डाउन होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे सुबह 10-11 बजे मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, रेड कैंडल बना रही है और मुसलसल बना रही है, उस सूरत में मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, वहां पर जाके आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो शाम को मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है, मिसाल के तौर पे इस हफ्ते भी 2-3 बार आया है और लेकिन ये सुबह तक रिकवर हो जाता है, तो इसमें इतना ज्यादा रेट डाउन नहीं होता। जब सुबह के टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है उस सूरत में रेट ज्यादा डाउन होता है। तो ये चीज आपने नजर रखनी है जब भी ऐसा कोई मौका आए। जैसा कि मैंने कहा था, हो सकता है ये नवंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा कोई मौका मिल जाए या अगले हफ्ते मिल जाए। तो बाकी अगले हफ्ते गोल्ड का क्या ट्रेंड होगा इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा। सेलिंग का पॉइंट भी आपको बता दिया किस सूरत में आपने सेलिंग करनी है। बाकी तो ये तो होगी शॉर्ट टाइम वालों के लिए बात। अब लॉन्ग टाइम वालों ने अगर फर्ज किया गोल्ड अपना सेल कर दिया तो वो अब दोबारा बाइंग करना चाहते तो वो क्या करें। बेहतर तो यही है कि डिप का हम जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है नवंबर में हमें वो डिप मिल जाए या हो सकता है इसी हफ्ते में मिल जाए। तो अगर ऐसी सूरत में कोई डिप आती है तो तब आप बाइंग कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी रिस्की बाइंग है लॉन्ग टाइम वाले के लिए। बाकी शॉर्ट टाइम वाले बिल्कुल कर सकते हैं अपना सेल परचेज। और दूसरा एक और कॉमेंट्स भी आते हैं कि ज्वेलरी के हवाले से आप बताएं कि ज्वेलरी जिन्होंने बनवानी है वो क्या करें। तो आज से तकरीबन 1.5-2 माह मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से थंबनेल पर लिखा था कि जिनकी शादियां नवंबर-दिसंबर में हैं वो यहाँ पे अपना जो है ना ऑर्डर वगैरह बुक करवा ले, क्योंकि आने वाले दिनों में गोल्ड के रेट में इजाफा होने जा रहा है। और उस वक्त रेट अच्छा खासा डाउन था, तकरीबन 2,60,000 65,000 के अराउंड था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अब वो लेट हो चुके हैं, अब तो मजबूरी है, अब जो भी ये रेट अभी मौजूदा चल रहे हैं उन पर ही आपको बाइंग करनी पड़ेगी ज्वेलरी वालों के लिए भी। तो यह है जी फिलहाल आज की अपडेट। बाकी नेक्स्ट वीक में क्या टारगेट होंगे उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा। अपना का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।